RMCL यानी राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दमन में है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और इसका एक जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जोधपुर में, जो कि जो दूसरे गुजरात में पड़ता है, ठीक है। कंपनी 1991 से जो पैकेजिंग का कारोबार कर रहा है, कंपनी दूसरे प्रोडक्ट को पैकिंग कर रहा है। 2009 में कंपनी फार्मा पैकिंग में आया, ठीक है। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मितेश अग्रवाल जी है, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक अग्रवाल जी है, ठीक है। 2013 में कंपनी रिटेल सेक्टर में आया, और जो कि कंपनी कंस्ट्रक्शन रिटेल प्रोडक्ट जो है अपना सेल कर रहा था। 2015 कंपनी का प्री लॉन्च हुआ, और उस टाइम पे कंपनी FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट लेकर आया MLM यानी मल्टी लेवल मार्केट में, ठीक है। और इस कंपनी का नाम रखा गया RMCL यूनिवर्स, ठीक है। कंपनी एक साथ 4000 प्रोडक्ट यानी 4000 प्रोडक्ट एक साथ लेके लॉन्च की कंपनी, ठीक है। कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है कंपनी, ठीक है। इसमें कंपनी का शेयर होता है, और इस कंपनी के 50,000 शेयर होल्डर है अलग से, ठीक है। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में 3 तरह के मार्केट चलते हैं, ठीक है। पहला ट्रेडिशनल मार्केट, दूसरा डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, और तीसरा सिंगल फ्रेंचाइज मार्केट, ठीक है। फर्स्ट में ट्रेडिशनल मार्केट में देखिए, फर्स्ट सिस्टम में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपनी होती है। कंपनी जैसे लक्स बनाई, क्या हुआ, लक्स का कंपनी सबसे पहले क्या किया, उसका विज्ञापन किया, ठीक है। टीवी पे, कोई पेपर में विज्ञापन किया, ताकि पूरे हिंदुस्तान का जो पूरे हिंदुस्तान के आम आदमी उस प्रोडक्ट को जान सके। इसके लिए कंपनी क्या करती है, सबसे पहले टीवी पे विज्ञापन करवाती है किसी फिल्म स्टार से, किसी क्रिकेट स्टार से, ठीक है। जैसे शाहरुख खान, माधुरी या सचिन या चाहे धोनी, ठीक है। इसे वो अपना विज्ञापन करवाती है। विज्ञापन करने के बाद में वो प्रोडक्ट जो है CNF एजेंट के पास पहुंचता है, जिसको हम कहते हैं कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जिसको हम आप जो है हिंदी में दलाल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है दलाल, क्योंकि आजकल कोई भी काम दलाल के बिना नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वो आदमी क्या करते हैं, वो CNF एजेंट उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर के पास फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर होता है किसी भी सामान को बेचने वाला, यानी वितरक, ठीक है। वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर के वहाँ से फिर क्या होता है, होलसेलर, यानी होलसेलर प्रोडक्ट लेते हैं, वहाँ होलसेलर से फिर रिटेलर लेते हैं, और रिटेलर के बाद हम लोग कस्टमर होते हैं, जो भारत के 80% आबादी है। ये व्यक्ति कहीं ना इस सिस्टम से अपना प्रोडक्ट यूज करते हैं, अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें होता है क्या, कंपनी जब कोई सामान बनाती है, यूज करता है कस्टमर, लेकिन इसका जो फ़ायदा होता है इस बीच वाले आदमी को चला जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्त, जब ये कंपनी सामान बनाती है, यूज करता है कस्टमर, तो फ़ायदा कस्टमर को होना चाहिए, लेकिन ये फ़ायदा कस्टमर को नहीं होकर ये बीच वाले बिचौलिए, जो कि ये पूरे हिंदुस्तान में इसकी आबादी 20% है, और ये आदमी इस प्रोडक्ट यानी 80% व्यक्ति के पैसे पे राज करता है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मार्केट का सिस्टम है। इस सिस्टम को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने इस सिस्टम को गलत बताया, और वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का निर्माण किया, जो कि ये बिजनेस 1960 ईस्वी में वहाँ से निर्माण हुआ, ठीक है। अपने हिंदुस्तान में ये जो है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट 1995 में आई, ठीक है। उसके बाद से अभी तक ये बिजनेस जो है अपने हिंदुस्तान में चल रही है, लेकिन उसका ग्रोथ रेट बहुत कम है, ठीक है। उसी चीज़ को देखते हुए RMCL कंपनी के जो फाउंडर है मिस्टर मितेश अग्रवाल जी, इन्होंने एक बहुत अच्छा और सुंदर सिस्टम लाया, जो कि राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विख्यात हुआ, ठीक है, उसके नाम से जाने लगा। और इस कंपनी में जब हम ज्वाइन करते हैं, तो ये कंपनी कहती है कि आप हमारे सिस्टम आइए, और आप जब हमारे सिस्टम से हाथ मिलाते हैं तो आप बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, और यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे, इसका जो बेनिफिट होगा आपके सीधे आपके बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसका जो इनकम होता है 54% मंथली इनकम, वो आपके सीधे बैंक, आप जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में आपको 54% का पार्टनर बनाया जाता है, और ये 54% आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये हुआ डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। और तो सिंगल फ्रेंचाइज मार्केट क्या होता है, जैसे देखिए बाबा रामदेव की कंपनी है, ये सिंगल फ्रेंचाइज हो गया। टाटा क्या हो गया, सिंगल फ्रेंचाइज हो गया। बाटा क्या होगा, सिंगल फ्रेंचाइज। ये क्या करते हैं, किसी खास व्यक्ति को किसी खास सिटी में खास प्लेस में उस आदमी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया जाता है, अपने कंपनी का फ्रेंचाइजी देते हैं, और वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और जब वो प्रोडक्ट एक आम कस्टमर खरीदते हैं, एक आम उपभोक्ता जब वो सामान परचेज करते हैं, तो उसको कुछ बेनिफिट नहीं होता है, उससे सिर्फ उसको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। बाकी जो उसका बेनिफिट होता है उस फ्रेंचाइजी को चला जाता है, सिंगल फ्रेंचाइजी को। जैसे बाबा रामदेव कंपनी हो गया, हम बाबा रामदेव का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उससे हमको आपको फ़ायदा नहीं है,
इसका फ़ायदा सीधे उस कंपनी के जो मालिक हैं, ठीक है, उसको चला जाता है। तो ये हमारे आपके बीच में 3 तरह का मार्केट है। इसमें दोस्त सबसे अच्छा मार्केट हमको जहाँ तक लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है, जो कि इसका नाम है राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये जितने भी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है सबसे बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि ये कॉरपोरेशन लिमिटेड में आई है, ठीक है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। इसका शेयर जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में शेयर है, ठीक है। और इस कंपनी के मालिक कोई एक नहीं होता है, बहुत सारे इस कंपनी के मालिक होते हैं, इसलिए ये कोई भी काम अपने मन से नहीं करता है, ये कंपनी के मालिक है, ठीक है। इसका 54%, अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में आना चाहते हैं और 54% का पार्टनर होना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, KYC अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। और उसके लिए एक पैन कार्ड देना पड़ता है। अगर आप पैन कार्ड ID प्रूफ में पैन कार्ड देते हैं तो 5% TDI डिडक्शन होता है। अगर पैन कार्ड नहीं देते हैं, दूसरा कोई भी ID प्रूफ, आधार कार्ड देते हैं या चाहे वोटर ID कार्ड देते हैं, तो आपको 20% TDX डिडक्शन हो जाता है। जो भी आपका इनकम आता है उसमें से 20% गवर्नमेंट को चला जाता है, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका बैंक अकाउंट का पासबुक लगेगा, या चाहे जो भी आपके पास होगा, कैंसल चेक होगा तो वो भी दे सकते हैं, और एक फ़ोटो देना पड़ता है। ये 3 प्रूफ देने से आपका एक ID नंबर कंपनी में निकल जाता है, ठीक है। और उस ID नंबर को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, उस ID नंबर को ग्रीन करवाना पड़ता है। और उस ID को ग्रीन करने के लिए कंपनी के पास 2 प्लान है, एक मंथली प्लान है और एक वीकली प्लान है। मंथली प्लान से अगर आप ID ग्रीन करवाना चाहते हैं तो कंपनी आपको 54% का कमीशन देती है, पार्टनर बनाती है, और उसमें 1000 बिजनेस वैल्यू का, यानी कि कम से कम 1500 से 1800 रुपये का प्रोडक्ट परचेज करके उस ID को ग्रीन करवाना पड़ता है, ठीक है। इसमें देखिए, जब आप ID ग्रीन कर लेते हैं तो कंपनी आपको 54% कैसे इनकम देती है वो मैं बताता हूँ।